हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज मैं आपके साथ आपके सिलेबस में लगी हुई कहानी आकाशदीप कहानी लेकर आई हूँ, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी का जो है आकाशदीप कहानी, जो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है याद रखेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। क्या है? 1929 याद रखेंगे, 1929। अच्छा, अब हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रमुख कहानियों को, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी हमारे सिलेबस में लगे हैं, उनकी कहानियों को याद रखना होगा। तो देखिए, पहला कहानी आकाशदीप है ना। यहाँ पे कहानी जो प्रमुख कहानी में आकाशदीप हम अभी पढ़ेंगे ही, और ममता, दीवदासी, बिसाती, चूड़ी वाली, ये प्रमुख कहानियों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, याद कर लेंगे। ममता, दीवदासी, बिसाती, चूड़ी वाली। आगे चलते हैं। आदर्श प्रेम की स्थापना आदर्श प्रेम की स्थापना करना तथा प्रेम व कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य की विजय दिखाना ही इस कहानी का लक्ष्य प्रतीत होता है। कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुधगुप्त की तरह भटके लोगों का क्या करती है? मार्गदर्शन करती है इस कहानी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कहानी में मुख्यतः 4 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 4 पात्र हैं। पहला आपका हो गया बुधगुप्त, कहानी का नायक है। ताम्रलिप्त का क्षत्रिय है। जलदस्यु है, महानाविक है। चंपा दूसरी कहानी की नायिका है, जानवी के तट पे रहती है और चंपा नगरी की छात्रीय बालिका है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नायक कौन है? तो नायक जो है नाविकों के दल का नायक है। नाविकों के दल का नायक है। नाविकों के दल का नायक है। और जया कौन है? चंपा की दासी है, सेविका कह सकते हैं, उसके साथ में रहती है, अनुचरी है। आकाशदीप कहानी जो है परंपरा, संस्कृति, इतिहास का प्रतीक है। आकाशदीप जब हम सब पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें जो है बाली, जावा, सुमात्रा, ये सब जगहों का भी जो है वर्णन किया गया है ना। तो ये याद कर लेंगे। हो सकता है पूछ दे कि आकाशदीप कहानी में किन किन स्थानों का जो है जिक्र किया गया है, तो याद रखेंगे। इस कहानी में कुल कितने अंक हैं? तो 7 अंक है। कुल कितने? 7। 8 वर्ष से समुद्र ही चंपा का घर है। चंपा के पिता जो वाणिक मणिभद्र के यहाँ नौका पर क्या करते? प्रहरी का काम करते हैं, याद रखेंगे। और आचार्य शुक्ल ने इस कहानी के बारे में क्या कहा है, एक बार पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये था आकाशदीप कहानी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं हम लोग आकाशदीप कहानी को पढ़ने ना। आकाशदीप कहानी का पठन पाठ। तब चलते हैं हम लोग कहानी पढ़ते हैं। आकाशदीप कहानी देखिए ना। आकाशदीप कहानी स्टार्ट होती है। पहला अंक है इसका, बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर ना, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन क्या है? शिथिल है। क्या है? शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र से हिलोरे उठने लगी। समुद्र में जो है हिलोरे उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगे। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का संभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्ष तिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या? तुम स्त्री हो ना? क्या स्त्री होना कोई पाप है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हो। स्त्री ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम याद कर लेंगे। ये लाइन जो है टीजीटी एग्जाम, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसे याद कर। कौन सा कहानी से ले गया पूछ सकता है। आकाशदीप कहानी से ले गया है ना। तो क्या स्त्री होना कोई पाप है? किसका कथन है पूछ सकता है। चंपा का कथन है। शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? बोलते हैं शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? चंपा।
तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। स्त्री जो थी वो यानी सावधानी पूर्वक लुढ़कने लगी। एक मतवाली नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपान निकाल कर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई और सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान हो गए। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न था। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लिए कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगे ना। आगे पढ़ते हैं, देखिए। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। एक झटके के साथ ही नाव क्या थी? स्वतंत्र हो गई थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हो गए। नाविक देखते रहे, पोत का पता नहीं है, बंदी जो हमने बनाए तो मुक्त हो गए हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको किसने मुक्त किया? कृपान दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम जलदस्यु? बुद्धगुप्त, कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपने कृपान टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा ना। वह क्रोध से क्या किया? उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कर बुद्धगुप्त ने कृपान देने का संकेत दिया। चंपा ने कृपान नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों त्वरित गति वाले थे, दोनों कुशल थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपान दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ को स्वतंत्र कर लिया। चंपा भय और विस्मय से दोनों को देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपान वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त विजयी कृपान हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा, मतलब वो भीख मांगने लगा। मुझे छोड़ दो। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ वरुण देव का, शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे क्या किया? छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सीहल के वनिकों का वहाँ पर धान्य है। कितने दिनों में हम लोग पहुँच जाएंगे? अनुकूल पवन मिलने पर हम लोग 2 दिन में पहुँच जाएंगे। ऐसा बोलता है ना कि अगर समुद्र में सब चीज़ ठीक रहा तो हम लोग वहाँ पे 2 दिन में पहुँच जाएंगे। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव टकराने का क्या है? भय है। नाव यहाँ टकरा सकता है। अब चलते हैं हम लोग तीसरा। देखिए, तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वनिक मणिभद्र की पाप वासनानी। तुम्हारा घर कहाँ है? वो बोलती है, तुम्हें जब पूछता है वो कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया, तो बोलती है कि वनिक मणिभद्र की पाप वासना है। तो तुम्हारा घर कहाँ है? तो देखिए आगे आना, ये जानवी के तट पर। चंपा का घर कहाँ है? जानवी के तट पर। चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका हूँ। चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे, है ना। माता का देहवासन हो जाने पर मैं पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से, कितने बरस से वो रह रही है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्यु को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंता में निसहाय व अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई।
चंपा रोष से जल रही थी। चंपा ने अपने बारे में सब किसे बताया? बुधगुप्त को बताया। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ। तब बुधगुप्त बोलता है मैं कौन हूँ? तो मैं जो है ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ, है ना चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को और अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे। मैं अपने, ये भी लाइन पूछा गया, कहाँ से लिया गया? अब मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, ये इम्पोर्टेंट है। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेशों में निरुद्देश्य थी, किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यवन की पहली लहरों को जगाने लगे। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगे। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। वह क्या था? कोमल था। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम इसका नाम रखेंगे चंपा द्वीप। चंपा हंस पड़ी। जब बुधगुप्त बोलता है कि हम इसका नाम रखेंगे चंपा द्वीप, तो चंपा हंस पड़ती है। 5 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 5। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में सदलक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा के उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अबरक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपने सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था और उन बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत से मुखरित होता था। चंपा ने देखा तरल संकुल जलराशि में उसके कंडिल का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वो अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देकर पुकारा, जया। जया कौन थी? उसकी सहेली या साथ में रहने वाली, बोल सकते हैं सहचरी। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। वह क्या थी? जंगली। नील नभोमंडल में से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती थी। बुधगुप्त की आज्ञा थी ना। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसके पीठ पर हाथ रख चमत्कृर कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुधगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी अभी तक दीपक जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है ना? बुधगुप्त बोलता है, ठीक है। क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुधगुप्त का इतना ऐश्वर्य क्यों देते ना? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अभी तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे इन दोनों की स्मृति सुहानी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगिनत बार हम लोगों की तरी आलोक में प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुधगुप्त, उस विजन अंदनत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं।
तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। कौन बोलता है? बुद्धगुप्त बोलता है। नहीं नहीं, तुमने 10वीं वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। कौन बोलता है? चंपा बोल रही है बुद्धगुप्त को। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की टोकरी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती कि भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना ना। जब मेरे पिता बरसों लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है ना। मतलब जब उनके पिताजी जाते थे तो उसकी माँ ऐसे ही करती थी, दीप जलाकर ना वो क्या करती थी, रख देती थी। और जब उनके पिता वापस आते थे तो बोलते थे कि तुम्हारे साध्वी, भगवान ने तुमने जो प्रार्थना की उसमें भगवान ने मेरी मदद की ना, मेरी रक्षा की है। तो वह खुश हो जाती थी, गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने यह कभी रूप न देखा, वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी से घूमती रही। वहीं पे निर्जर समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुंह पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेलने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी? नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का ना बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई और दोनों पास पास बैठ गए। चंपा, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न सैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या फिर ऊपर चढ़ जाती। चंपा, तो ना ऐसा बोलता है कौन? अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठिन प्राचीरों से तो अच्छा है ना। चंपा बोल रही है कि अच्छा होता ना, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। जब बुद्धगुप्त बोलता है तो बोलते अच्छा होता ना, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम इतनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नया राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों केवल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। वो जो महानाविक है, मतलब बुद्धगुप्त है, आज चंपा के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी ना। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहुक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठा। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वही का लिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपने कंचुक से कृपाल निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपान अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया है, बार बार धोखा दिया है, चमक कर वह कृपान जो है समुद्र का हृदय वेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूँ क्षमा कर दिया गया।
आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास? कदापि नहीं बुधगुप्त। जे मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम पे भी विश्वास कर सकती? मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी इतना कहकर ना, चंपा ये कहकर रो पड़ती है। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं छठा अंक। देखिए, चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। बहुत दूर दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा स्वीकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ द्वीप ना स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था। बांसुरी और ढोल बजने लगे। जब ये लोग गए तो बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजीवन मालाएं फूल उछालते हुए नाचने लगी। दीप स्तंभ की पूरी खिड़कियां से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बलकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच हो सकता है ना। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। चंपा क्योंकि अपने पिता का हत्यारा किसे बुधगुप्त को मान रही थी ना, तो इसलिए बोलता है बुधगुप्त, मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ, वो किसी दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे हैं। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आह तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। याद कर लेंगे ना। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आकाशदीप से ली गई है। किसने कहा है? तो चंपा। याद रखेंगे। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त चंपा एकांत में दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह इंद्र और सची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। हाँ, अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जानती हो। इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हो उठा। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेंगे। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है ना। यहाँ तक तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तरिका के समान मेरे शून्य में विदित हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में। कौन बोल रहा है? बुधगुप्त उसे ले जाना चाहता है चंपा को। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वह स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण की पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल
भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे किसने कहा है, चंपा कह रही है। आकाशदीप कहानी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है, ध्यान से पढ़ेंगे। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। याद रखेंगे। सब मिलाकर मेरे लिए शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभोग का सुख भेजने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। चंपा क्या बोलती है कि प्रिय नाविक, तुम अपने देश लौट जाओ और सुख को भोग करो, लेकिन मुझे यहीं रहने दो ना। मैं यहाँ रहकर क्या भोले भाले निरीह ना प्राणियों की सेवा करूँगी। तब मैं अवश्य चला जाऊँगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूँ, यह इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक को उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? बुद्धगुप्त पूछता है उससे, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूँगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, आकाशदीप की तरह। वो बोलती है कि मुझे भी आकाशदीप की तरह क्या करना होगा, जलना होगा। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा जीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे ना। चंपा इस तरह से बुद्धगुप्त के पास नहीं जाती है, और वहीं जो है ना वो ना उस वहीं पे जो है ना दीप हमेशा जलाती हुई उसी द्वीप पर रह जाती है। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। इस तरह से आकाशदीप कहानी समाप्त होता है ना। तो अब बताइए ये कहानी आपको पढ़कर कैसी लगी ना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में ना नए टॉपिक के साथ। अगर जिसे भी ये भी जो मैं वीडियो बनाई हूँ इस क्लास का अगर आप लोगों को PDF चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF दे दी जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।